आज सुबह से हम लोग यहाँ पे 26 जनवरी के पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और बच्चों ने बहुत धैर्य से कार्यक्रम को देखा और सुना। विद्यालय परिसर में आए हुए अतिथि महोदय, अध्यापक, अध्यापिका एवं छात्र और छात्राओं, 77वें गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इधर बार बार आपने नए तरीके का कार्यक्रम एक करके देखा और सुना, तो समय जो रखा गया था लगभग धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे उस समय वो करीब आ चुका है। बच्चों, ये 26 जनवरी ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे। 26 जनवरी 26 तारीख को क्यों मनाते हैं, आपको इसके विषय में जानकारी होगी। अगर नहीं है, आप 26 की जगह 28 तारीख को, 28 जनवरी को क्यों इसको नहीं मनाए? जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने वादा किया कि हम देश को आजाद करेंगे। इसके बाद उस समय के जो तत्कालीन नेता थे उनकी मीटिंग हुई और कहा कि हम देश को आजाद कर देंगे, यानी आपके देश को अंग्रेजों ने कहा कि आजाद कर देंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाहौर अधिवेशन, लाहौर जो आज पाकिस्तान में है, वहां पे रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को स्वाधीन भारत के लिए तिरंगा फहरा दिया। कहा तुम देश को आजाद करो या ना आजाद करो, लेकिन मैं 26 तारीख को 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा दिया। कहा कि मेरा देश आजाद हो गया। 1930 यानी 1947 में 17 साल बाद हमको आजादी मिली। जब देश आजाद हो गया तब ये बात आई कि अब देश चलेगा कैसे। तो देश को चलाने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप एक सिस्टम बताइए, जैसे कि आप कैसे चलाएंगे, तब हम इसको छोड़ेंगे। तो उस समय के जो लीडर थे उन्होंने आपस में मीटिंग किया। जो बुद्धिजीवी वर्ग नेता थे उस समय आपस में बैठ करके तमाम समिति बनाए, तमाम कमेटी बनाए और देश को चलाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी आई। तो प्रारूप समिति कि कौन क्या बनेगा, कैसे कौन सा आर्टिकल्स कब लागू किया जाएगा। तो बहुत लंबी बात न करके मैं शॉर्ट बताना चाहता हूँ। 26 नवंबर संविधान बना पूरा संविधान का पूरा हुआ 3 साल में जो बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका बन के रेडी हो गया। 3 साल का समय लगा। अब बात आ गई कि संविधान कंप्लीट था, लागू करने की बात आई। तब फिर लोगों ने विचार किया कि नहीं, इधर बच्चे ध्यान दें, ये जीके का क्वेश्चन है। संविधान जब बन चुका था तो उसको लागू होना चाहिए था, लेकिन फिर बात आ गई नहीं, 26 जनवरी को लागू किया जाएगा। 26 जनवरी 1950, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 49-50 यानी 2 महीने के बाद संविधान को लागू किया गया। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, जो आज पाकिस्तान में लाहौर के पास है, झंडा तिरंगा पहले फहराया गया था। तो बड़े नेताओं ने विचार किया कि नहीं, जब हमारा देश उस समय अंग्रेजों
इस तरीके से 26 जनवरी जो ये दिवस है, दिन है, डे है, ये 1930 से जुड़ा हुआ है। तो 26 जनवरी पहले यानी उस दिन जो देश के पहले प्रधानमंत्री लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कह लीजिए कि उस समय अंग्रेजों से जबरदस्ती के हम झंडा फहराएंगे, तुम देश को आजाद करो या ना आजाद करो, हम स्वाधीनता स्वराज लेकर के रहेंगे। तो देश का जो संविधान आज 77 साल पूरे हो चुके हैं और हमारा देश कहाँ पहुंचा? पूरी दुनिया में भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में चौथे नंबर पे है। हमारे देश में कौन सी ऐसी चीज, किसी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में आप देखेंगे एक साइंटिस्ट है, एक इंजीनियर है और आज भी है। आज देश को हमारे राष्ट्रपति महोदय ने देश को कल रात शाम को संबोधित किया सायंकाल पे। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उससे हमको संघर्ष करना है और जो छात्र है, ये छात्र आज के ये कल के भविष्य हैं और आप लोग समय से हर काम अगर करेंगे, आपको समय से स्कूल आना है। ये स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस जो आप दोनों मनाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे नागरिक बने और जो महापुरुष हमारे बीच नहीं उनको याद करें और देश को आगे प्रगति पे लेके चले और समय से स्कूल आए, अपने बड़े लोगों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। कहीं पे भी रहिए, रास्ते में जाते समय कुछ बच्चे स्कूल परिसर में जब उनको बताया जाता है कि आप ढंग से बैठिए, आप सीधे देखिए, सामने देखिए, सावधान रहिए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। अभी भी कुछ बच्चे यहाँ से देखा जा रहा है कि उनको अटेंशन बोला गया था कि आप सीधे बैठ जाइए, तो इधर उधर देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनकी आवाज अभी कम नहीं हो रही है। तो ये क्या है? यही अनुशासनहीनता है। अगर आप अपने बड़ों का कहना नहीं सुनेंगे, अपने टीचर का बात नहीं सुनेंगे, एक अच्छे छात्र की यही पहचान है कि अपने बड़ों की बात को ध्यान दें। अगर कोई बात बता रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। तो फिर आज इस 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना और आने वाले समय में हमारा देश प्रगति करे, हमारा स्कूल आगे बढ़े, हम आगे बढ़ें, हमारे समाज में भाईचारा बढ़े, एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। यही सब गणतंत्र दिवस यही हमको बताता है। गणतंत्र पीपल सिस्टम, लोगों का तंत्र, इस तंत्र को हम ही को ही चलाना है। ये संविधान में ये वंशानुगत नहीं है, हेरिडिटी नहीं है, राजा रजवाड़े नहीं रह गए, अब सब राजा रजवाड़े खत्म हो गए। अब कोई भी व्यक्ति जो उसके काबिल होगा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कोई रोक नहीं सकता इसको। यही गणतंत्र है, यही संविधान का मूल है, कमरी है। आप लोग हर काम समय से करिए, आप एक अच्छे छात्र बनिए। क्लास में कुछ बच्चे अगर होमवर्क मिलता है तो उसमें उनका ध्यान नहीं रहता है। जैसा कि अभी आपको पता है कि आप सारे बच्चे मोबाइल ग्रुप से भी जुड़ गए हैं। स्कूल का जो ग्रुप बना है उसमें क्लास वाइज बना है, उस पर आपको होमवर्क मिल रहा है, उसको करिए, उसको लर्न करिए समय से। अपने पेरेंट्स को भी बताइए, देखिए कि ये वर्क मिला है स्कूल में, इसको करना है, इसको चेक कराना है और अच्छी बातें आप उनको बताइए, आप उनसे अच्छी बात सीखिए। और स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। स्कूल को आप एक ऐसी जगह, एक ऐसी व्यवस्था है जहां से कि आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको फिर एक बार हार्दिक शुभकामना। और कल आपका स्कूल है, समय से आप स्कूल आएंगे और जो 26
जनवरी